अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सिकंदर अली। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और पहली बात तो मैंने आपको कहा कि हम सिंथ टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स को भी फॉलो करेंगे। उन बुक्स में से मैंने नाम बताए थे, फेडरल पब्लिक सर्विस की बुक्स थी, और उसके बाद पंजाब टेस्ट बुक, और उसके बाद जो है वो मैंने कहा कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम जो है वो इंडियन बुक्स को भी जो है वो फॉलो करेंगे। तो लेट अस गो, चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर ऑल बॉटम टू टॉप। सो प्लीज़ जिस स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आता रहे उनको जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो ये वो फ्रंट पेज है बेसिकली। इसके अंदर जो मेरी डिग्री है बेसिकली उनके मतलब, तो मैं बीएस ऑनर बॉटनी से मेरी डिग्री है। और उसके अलावा मैंने फ़र्स्ट लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और नीचे मैंने ये चीज़ें रखी है, डेट मेंशन किया है। तो लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायो के चैप्टर 1 से हम जो है वो रिजेंबल करते हैं। A right path to the quality learning. A few words about these books. उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो एक आपको ह्यूमन की फिगर नज़र आ रही है। ये जो है बेसिकली एनिमल सेल से बिलोंग करते हैं, और बीच में आपको बैक्टीरियल सेल नज़र आते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन नज़र आती है। और साइड में आपको लेफ़्ट साइड पे जो है बेसिकली एक प्लांट नज़र आ रहा है, उसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स प्लांट अपने अंदर जो है वो फूड की प्रोडक्शन किस तरह से करता है, ये कुछ बताया गया है। और चलते हैं आगे। ये कॉन्टेक्ट्स है मेरे टॉपिक के हवाले से। तो जो मेजर टॉपिक है उसको मैंने टॉप पे रखा है, तो ये बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड। और सेकंड नंबर पे है व्हाट इज़ बायोलॉजी। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन किंगडम्स को भी हमने पढ़ने। और उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, तो इनके करेक्टरिस्टिक्स को भी जो है हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये है फर्स्ट पेज। मैंने कहा कि मैं जो है वो बहुत ही बेसिक से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कराऊंगा, ताकि उन स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए जो बायो का भी, इट मीन्स वो बेसिक से भी अननोन है। तो शायद हो सकता है उन बच्चों को ये बोरिंग टॉपिक लगे, लेकिन मैं जिनकी थोड़ी बहुत जो है वो बायोलॉजी को जो है वो जानते होंगे, तो उनको लिए शायद ये बोरिंग हो। लेकिन आगे जब मैं हायर लेवल के अंदर जाऊंगा तो इंशाल्लाह वो बच्चे भी जो है वो मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करेंगे। तो मेजर फील्ड्स एंड बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड। बायो बेसिकली ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है बायो, मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टेट नॉलेज। द बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द नेचुरल साइंस। बहुत सारी साइंस होती है, सोशल साइंस होती है, तो ये बायो बेसिकली है, नेचुरल साइंस है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये इनकी थोड़ी बहुत छोटी डेफिनेशन है। तो बायो की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप कहते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस को। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी, सेकंड पेज है। तो बायोलॉजी इट मीन्स स्टडी ऑफ, इस बायो के अंदर आप मेंटेन इंटरनल बैलेंस, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, आपकी बॉडी अनबैलेंस होती है, उसको मेंटेन करना इंटरनली, ये भी डेफिनेशन कहलाती है बायोलॉजी की। मैंने कहा कि मैं जो चीज़ों को है वो पॉइंट्स के अंदर लिखूँगा, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, और MCQs भी आप इनसे जो है वो निकाल सकते हैं ईज़िली। दूसरा है ऑब्टेन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। एक तो वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं अपने अंदर, और इनका यूटिलाइजेशन करना।
जो फूड हम इंटेक करते हैं, इट मीन्स उनसे एनर्जी बनती है, फिर उन्हीं फूड को पहले हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उनको एसिमिलेशन किया जाता है, इट मीन्स यूटिलाइजेशन। ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ज़ाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपना अचार डालेंगे नहीं, ज़ाहिर बात है ग्रो करेंगे और फर्दर वो नए तरह के सेल जो है वो डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। रेस्पॉन्स टू दियर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से उनका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इन पॉइंट्स को आप इंडिकेट करें। ये चौथा नंबर पॉइंट्स है, इनको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। इनसे ही हमारी जो है वो स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन बनती है बायोलॉजी के हवाले से। आर कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्डर, तो हर चीज़ को सीक्वेंस की फॉर्म में, छोटी लेवल फिर बड़ी फिर उनसे बड़ी, तो इस वजह से बायोलॉजी के अंदर भी जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे टॉपिक है। तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल आता है, डिटेल में नहीं जा रहा मैं, जब वो टॉपिक आएगा तो हम उसको वहीं पे डिस्कस करें। सेकंड लास्ट जो पॉइंट्स है उसको हम नाम दे रहे हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल। बेसिकली ये कंपोज्ड है सेल्स की, इट मीन्स जितने भी सेल्स होते हैं कंबाइन होते हैं, तो इनको हम कंपोजिशन की फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, तो ये जितने भी इनके अंदर जो है वो 6-7 जितने भी करेक्टरिस्टिक है, इनकी डेफिनेशन से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन बायोलॉजी की क्या हो सकती है, तो मैंने कहा कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो हर स्टूडेंट हर बच्चा जानता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बायोलॉजी कंसिडर किया जाता है। लेकिन इससे बायो के हवाले अंदर हम जो है अबाउट वाटर पढ़ते हैं, अबाउट एयर और अबाउट सॉइल। तो बायो के अंदर हम जो है वो स्मॉल एंड टिनी मॉलिक्यूल्स स्टडी इन बायोलॉजी। तो पहले मैं ये पेज पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर, सॉइल, ऑल आर इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स बट वी आर स्टडी इन बायोलॉजी। तो कहता है कि बायो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप उसी बायोलॉजी के अंदर जो है अबाउट वाटर पढ़ते हो, अबाउट एयर पढ़ते हो, अबाउट सॉइल पढ़ते हो, और उनसे भी छोटे छोटे टिनी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको आप स्टडी करते हो। तो ज़ाहिरी बात है जो वाटर है, एग्जांपल में नीचे वो बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है और सॉइल है, ये सारे इनऑर्गेनिक जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक्स का क्या काम है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ? ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एसोसिएट होते हैं किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो इस वजह से जो है हम इनको आगे ये बता रहा है, जस्ट बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ बट नॉट स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। आप बायोलॉजी को लाइफ तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन बायो को लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं कर सकते। और बट स्टिल वी डिस्कस अबाउट एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन बायोलॉजी, बट वाई? तो इनको हम जो है वो स्टडी क्यों करते हैं? इनऑर्गेनिक की नीड क्या है लिविंग के अंदर? तो ज़ाहिरी बात है जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लाइफ के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये इनकी बेसिकली स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन है जो मैं आपको चाह रहा हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, ऑक्सीजन, etc। तो इसके अंदर आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिजम्बल करते हैं, एसोसिएट होते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। अब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैंने पहले ही बताया, एयर है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो ये जितने भी टिनी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, या हम इनको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं। तो इनका एसोसिएशन किसके साथ? लिविंग के साथ। तो इसे कंसीडर किया जाता है बायोलॉजी। ये इनकी सेकंड लेवल के अंदर, हायर लेवल के अंदर हम इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इंडियन टेक्स्ट बुक। मैंने आपको बेटा समझाया था कि हम जो है वो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज के अंदर हम इंक्रीज़
अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम डिफरेंट रिकमेंडेड बुक्स को जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा मटेरियल मिला तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जस्ट मैं रीडिंग कर लेता हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर ये लिखा हुआ है और जहाँ पे नीड होगी समझाने की तो मैं वो भी समझा। साइंटिस्ट हैव क्लासीफाइड द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट किंगडम एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। कह रहा है कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एट डिफरेंट टाइम्स। एक टाइम में जो है वो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं की जाती। जितने ऑर्गेनिजम्स, जितने भी किंगडम आपको नज़र आते हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इवॉल्व हुए थे, डिस्कवर हुए थे। उसके बाद क्या जाए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट proposed by Aristotle, who used simple morphological characters to classify plants and animals। पहले जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये चीज़ें लिखी हुई है, आगे मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कहता है कि अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है बेसिकली मार्फोलॉजिकल करेक्टर अगर हम इनका देखें तो इन साइंटिस्ट ने भी जो है वो डिस्कवरीज़ दी है। तो अरिस्टोटल की जो बेसिकली डिस्कवरी है वो 3 तरह की डिस्कवरी है। आगे हम इनको डिटेल में चैप्टर 4 के अंदर स्टडी करेंगे। पहली डिस्कवरी ये है कि ये फादर ऑफ जोलॉजिस्ट है नंबर 1 पे, और सेकंड नंबर पे इसने सेल को डिस्कवर किया था उस टाइम पे जब सेल का किसी को इल्म ही नहीं था कि सेल क्या चीज़ है। उस टाइम वो ईयर था आई थिंक 382 से लेकर 322 से लेकर 384 BC का टाइम पीरियड था। उसी टाइम के अंदर जो है वो उन्होंने डिस्कवरी की थी कि उन्होंने सेल को लिया था। जस्ट उसके अंदर ऑर्गेनेल्स उसको नज़र नहीं आए थे, लेकिन जस्ट उसने सेल की स्टडी को जो है वो स्टडी की थी। और इसने 2 किंगडम दिए थे। वो 2 किंगडम थे बेसिकली, वो एक था किंगडम जो है प्लांट और दूसरा किंगडम एनिमल। उसके बाद लीनियस इनिशियली सेपरेटेड plants and animal in 2 kingdom, so kingdom Plantae and kingdom Animalia. Until recently it was universally accepted, but later it was found that 2 kingdom classification was not sufficient for the following reasons। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। यही बात कह रहा है कि अरिस्टोटल ने पहला साइंटिस्ट था, इसने जो है वो 2 किंगडम दिए थे, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। और इसको इनिशियली जो सेपरेट किया था 2 किंगडम्स की फॉर्म में वो लीनियस था, कार्लियस लीनियस इसका कंप्लीट नाम है साइंटिस्ट का। इसने इस चीज़ को पहले स्टडी किया था अरिस्टोटल ने, तो इसने जस्ट इन 2 किंगडम को सेपरेट किंगडम की फॉर्म में रखा था। एक को नाम दिया था किंगडम प्लांटी और दूसरे को नाम दिया था किंगडम एनिमिलिया। ये काम किया था कार्लियस लीनियस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसने अरिस्टोटल के बाद इन किंगडम्स को सेपरेट नाम दे के उसने जस्ट प्लांट और अरिस्टोटल ने जस्ट प्लांट और एनिमल के बारे में बताया, लेकिन किंगडम की शक्ल जो है वो इसने दी थी कार्लियस लीनियस ने। तो चलते हैं आगे। ये कुछ डिस्कवरी लिखी हुई है, इनको मैं थारोली पढ़ लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हैव बीन ग्रुप टुगेदर। ज़ाहिरी बात है प्रो कहते हैं, इनको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको इसी वीडियोस के अंदर। प्रो मीन्स यूनिसेल्युलर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है वो ग्रुप्स के अंदर एक साथ रखा गया था। जैसे एग्जांपल के अंदर बता रहा है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करते हैं, वर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम। इन दोनों को भी उस टाइम में जो है वो प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को। हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ वर प्लेस्ड टुगेदर, यानी उस टाइम में फंजाई को भी जो है वो, फंजाई बेसिकली हेटेरोट्रॉफ है लेकिन उसको भी रखा गया था किसके साथ, ऑटोट्रॉफ, यानी जो जितने भी प्लांट्स थे उनको फंजाई को रखा गया था प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है यूगेलिना हैज़ क्लोरोफिल वाज प्लेस्ड अंडर प्रोटोजोआ विच आर हेटेरोट्रॉफ।
तो यूग्लिना बेसिकली प्रोटोटिस्टा के किंगडम के अंदर आता है। तो प्रोटोटिस्टा के अंदर दो तरह की क्वालिटी होती है, उसके अंदर यूनिसेल्युलर भी आ जाते हैं, मल्टी सेल्युलर भी आ जाते हैं। तो इनको भी रखा गया था किसके अंदर, इन हेटेरोट्रॉफ वाली कंडीशन के अंदर और प्लांट के साथ इनको रखा गया था। थर्ड पॉइंट है, इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था किसके अंदर, दो सेल्स के अंदर, एक यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। एग्जांपल इसका है प्रोटोजोआन और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बट वर प्लेस्ड विद मल्टी सेल्युलर एनिमल। तो ये जो प्रोटोजोआ है बेसिकली एनिमल लाइक, इनको भी रखा गया था यूनिसेल्युलर ऑर्गेन। वैसे ये मल्टी सेल्युलर है लेकिन रखा किसके साथ गया था, इसको यूनिसेल्युलर, इस वजह से इसको डिफ्रेंशिएटेड जो है वो नहीं किया गया था। चौथा पॉइंट इसके अंदर है वो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड विद हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया था किसके साथ, हाईली, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स थे उनके साथ। उसके बाद इसके एग्जांपल बता रहा है, प्रोटोजोआन वर प्लेस्ड विद ह्यूमन बींग्स इन एनिमल किंगडम। तो प्रोटोजोआ को किसके साथ रखा गया था, एनिमल्स किंगडम के साथ। बेसिकली ये एक यूनिसेल्युलर लाइक प्रॉपर्टी को भी शो करता है प्रोटोजोआ, और यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है। तो इनको भी रखा गया था एनिमल किंगडम के साथ। उसके बाद है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक वर प्लेस्ड विद हाईली इन्वॉल्व एंजियोस्पर्म इन प्लांट किंगडम। तो ज़ाहिरी बात है पहला पॉइंट भी ये था, जब पॉइंट 1 को हम स्टडी कर रहे थे उसके अंदर हमने कहा था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है किसके साथ, प्लांट किंगडम के साथ। तो चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर जो सेकंड लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन जो है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि बैक्टीरिया को जो है वो एंजियोस्पर्म एक प्लांट्स के साथ, यानी प्लांट के ग्रुप के साथ, प्लांट किंगडम के साथ उनको रखा गया है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है यूनिसेल्युलर एक्वाटिक। तो जितने भी यूनिसेल्युलर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं आर डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश एज प्लांट एंड एनिमल। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वही बात है जो एक्वाटिक होते हैं, जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट किया था किसके साथ, प्लांट और एनिमल के अंदर। तो ये थी थर्ड नंबर इसकी, जब 3 एक किंगडम सिस्टम जो है जिसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटोटिस्टा का, वाज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल। तो इन प्रोटोटिस्टा को भी जो है वो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर जो है वो रखा गया था उस टाइम जब थर्ड किंगडम इनिशियली। तो उसके बाद जो पॉइंट है सेकंड नंबर पे, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हेंकल। ये एरिनिस्ट हेंकल है इसका कंप्लीट नाम। दे प्लेस ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक इन प्रोटोटिस्टा वेदर दे वर प्लांट्स और एनिमल्स। तो जितने भी इनको जस्ट रखा गया था, लेकिन जो थर्ड यानी एरिनिस्ट हेंकल साइंटिस्ट था सेकंड लाइन के अंदर, उसने भी इसको जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर नाम दे के जो है वो प्लांट और एनिमल्स से सेपरेट किया था। लेकिन जो थर्ड लाइन के अंदर बता रहा है, दिस सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल एंड नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। तो इसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जब हम स्टडी करते हैं या फिर क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स, तो इनको प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ और क्लोरोफिलस को नॉन क्लोरोफिलस के साथ रखा गया था। ये पॉइंट दिया था एरनेस्ट हेंकल ने, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है लाइन। उसके बाद जो चौथवा, इट मीन्स जो 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन, जो 4 किंगडम था, वो एक साइंटिस्ट था कोपलैंड, उसने क्लासिफिकेशन की पढ़ते हैं।
कॉपलैंड क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 4 किंगडम्स। मोनेरा ऑल जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटोटिस्टा जिसको हम नाम दे रहे हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं, मेटा फाइटा इसको हम नाम दे रहे हैं मल्टी सेल्युलर प्लांट्स का, और मेटाजोआ ये हम दे रहे हैं मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स का। तो ये आगे इनके फीचर्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, क्या क्या है, मोनेरा को क्या कहा जाता है, और जो है प्रोटोटिस्टा को क्या कहा जाता है, मेटाफाइटा को क्या कहा जाता है। तो मेटाजोआ जैसे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक सेल हैं। तो ये इनके फीचर्स हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन which was given by रॉबर्ट विटकर। ये एक साइंटिस्ट था। अब जो है वो ऑथेंटिक यही क्लासिफिकेशन जो है हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर। तो इनकी इन्वेंशन जो है वो कुछ इस तरह से थी, जैसे मैंने आपको अभी 1 बाय 1 करके समझाई है। और उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के, तो उनको भी आप यहाँ पे हम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। दिस सिस्टम वाज प्रपोज बाय RH, कहते हैं रॉबर्ट विटकर, एट 1969। अकॉर्डिंगली अ सेपरेट किंगडम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर फंजाई, thus these are Monera, Protista, fungi, Plantae एंड एनिमिलिया। तो ये 5 किंगडम थे जिसकी बेसिस पे इसने जो है वो इन्वेंशन दी थी, डिस्कवरी दी थी। दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इस बेसिस पे इसने जो है ये कामयाब हुई थी। एक था इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो वो रिजेंबल करता था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसका चार्ट भी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी की बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया था। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स किंगडम हमें जो है वो यूनिसेल्युलर की फॉर्म में नज़र आते हैं, कुछ मल्टी की फॉर्म में, और कुछ दोनों यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद मूड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, उस किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन को जो है ये ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो पहला है इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ। कुछ ऑर्गेनिजम्स किंगडम्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं लाइक प्लांट, कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं लाइक एनिमल, कुछ के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे प्रोटोटिस्टा। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इनका क्या है, ये आगे हम देखते हैं। तो ये इंडियन बुक का लास्ट पेज है। ये सारा इंडियन बुक यहाँ तक चल रहा है। इस पेज के बाद हम टेक्स्ट बुक के अंदर इसी टॉपिक को स्टडी करेंगे। बेसिक फीचर्स हैं 5 किंगडम्स के। एक किंगडम दूसरे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे और मूवमेंट की बेसिस पे और न्यूट्रिशन और लास्ट में रिप्रोडक्शन की बेसिस पे हमने इसको डिस्टिंग्विश किए हैं। इनके बेसिक फीचर्स लिए हैं 5 किंगडम। तो किंगडम की अगर हम बात करें तो मोनेरा सेकंड नंबर पे, प्रोटोटिस्टा थर्ड पे, फंजाई फोर्थ पे, प्लांटी और 5 पे एनिमेलिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन चार्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चार्ट सेपरेट किया हुआ है। किसके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, सेक्सुअल होती है, किसके अंदर असेक्सुअल होती है, किसके अंदर बहुत दोनों फॉर्म में जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन पाई जाती है। तो इन चार्ट को आप देख लें। वो ये कि ये बहुत इजी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको जस्ट याद ही करना है। तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं, दूसरा चार्ट और है उनको भी हम जो है वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये हमारी बुक में से है, सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड से है, तो हम इनको जो है यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इट वाज प्रपोज बाय गिवन बाय रॉबर्ट विटकर इन 1969। तो ये चार्ट है जिसकी बेसिस पे ये साइंटिस्ट था, इसने आइडेंटिफाई किया था। उनके करेक्टरिस्टिक जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। सेल टाइप इसका फर्स्ट है, न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
और उसके बाद फोर्थ पे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा और एग्जांपल दिए हुए हैं 5 नंबर। तो मोनेरा यूनिसेल्युलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोटोटिस्टा मैंने कहा कि दोनों फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। और उसके बाद फंजाई मल्टी सेल्युलर होता है, लेकिन कोई नन ग्रीन एंड यूकेरियोट यानी कोई भी प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये रिजेंबल उनके साथ करता है। पहले फॉर्म में मैंने जब जो पेज पढ़ाया था आपको, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि फंजाई को हमने किसके साथ रखा था, प्लांट के अंदर, लेकिन ये ग्रीनिश नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट, यानी इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि सनलाइट को कैप्चर करे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। उसके बाद प्लांट ये सारे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक्स हैं, एनिमल भी हमारे यहाँ सारे मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक्स हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस मोनेरा के अंदर नहीं पाया जाता है। इसका मैं इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आगे, मैंने फिगर भी बनाई है, यहाँ पे आप जस्ट इनको यहाँ पे देख लें। और बाकी सारे किंगडम्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है सेकंड लाइन नंबर पे। थर्ड लाइन पे नंबर जो है इसका वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके अंदर ये यूनिसेल्युलर की बॉडी होती है, किसके अंदर मल्टी सेल्युलर की। तो जो इनिशियल दो है, जैसे मोनेरा हो गया, मोनेरा सेल्युलर लेवल पे स्टडी की जाती है, यानी यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, और प्रोटोटिस्टा को भी यूनिसेल्युलर लेवल पे स्टडी किया जाता है। लेकिन फंजाई, प्लांट्स और कुछ एनिमल हैं, इट मीन्स किंगडम एनिमलिया की जब हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे मल्टी सेल्युलर लेवल पे जो है वो स्टडी हम इनकी करते हैं। उसके बाद फोर्थ जो टाइप है इनका वो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ये अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से जो है वो हासिल करते हैं। तो कुछ इनमें ऑटोट्रॉफ होते हैं, मैंने समझाया था, कुछ हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कुछ के अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो दोनों मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं मोनेरा के अंदर, इनका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये जो है बेसिकली रेयर अमाउंट में होता है। अमूमन जो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं ज़्यादा क्वांटिटी की फॉर्म में, वो ऑटोट्रॉफ ही इनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन प्रोटोटिस्टा के अंदर बहुत कैरेक्टर होते हैं, दोनों ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों होते हैं। फंजाई के अंदर भी जो है वो हेटेरोट्रॉफ वाली कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो हेटेरोट्रॉफ होंगे वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होंगे, ये भी मैं आगे समझाऊंगा। एनिमल को हमने इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ क्यों कहा है, तो ये भी एक पॉइंट है समझने के लिए, इनको मैं आगे समझाऊंगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके बाद है जो है वो ऑटोट्रॉफ, यानी ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक है। एग्जांपल आप देख लें पाँचवें नंबर पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये मोनेरा के एग्जांपल हैं। स्पायरोगेरा एंड क्लेमोडोमोनास ये प्रोटोटिस्टा के हैं। राइजोपस एंड ऑर्जिकस जो है फंजाई के एग्जांपल है। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री जो हैं बेसिकली प्लांट के एग्जांपल हैं। और फंजाई, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स ये आपके एनिमल के जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो चलते हैं, ये चार्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ख़ुद भी पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है, समझने के काबिल है, इंसान सब पढ़ के भी जो है वो समझ लेता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये है आपके कुछ जो है वो बुक्स की फॉर्म में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाता है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। ये जो पेज है, ये जो बुक है पेज नंबर 3, ये जो बुक है ये सिंथ टेस्ट बुक की बुक है। तो ये जस्ट पेज मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आप लोगों को आइडियाज़ हो जाएं। तो इन पेज को भी हम यहाँ पे जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि ये बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, तो आपको नज़र आ रही है पहले लाइन के अंदर। उसके बाद ये एग्जिबिट करते हैं, यानी इनको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ भी कंसीडर करते हैं। और अगर हम बायो की वर्ड की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होता है ये ड्राइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड, दो वर्ड की कॉम्बिनेशन है, बायो प्लस लॉगस। बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स डिस्कर्स, या हम इनको नॉलेज भी कंसीडर करते हैं और स्टडी भी कंसीडर करते हैं। उसके बाद दो किंगडम का बताया गया था। इंडियन बुक में मैंने आपको बताया था कि जो है बेसिकली इंडियन बुक में क्या था कि एक अरिस्टोटल साइंटिस्ट था, इसने जस्ट प्लांट और एनिमल के सेल को पढ़ा था।
और आगे जाके लीनियस ने उन दो सेल्स की क्या की थी, क्लासिफिकेशन की थी। इट मीन्स उन सेल को सेपरेट करके रखा था। तो यहाँ पे भी दो किंगडम है, प्लांट और एनिमल किंगडम। प्लांट की स्टडी को बॉटनी कंसीडर किया जाता है, एनिमल की स्टडी को जोलॉजी कंसीडर किया जाता है। तो ये भी जो है वो बेसिकली यहाँ पे साइंटिस्ट का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अरिस्टोटल ने पहले इनको स्टडी किया था। उसके बाद जो है वो लीनियस, एक कार्लियस लीनियस जो था से उसने इनको किंगडम के नाम दिए थे। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का नाम जो है वो लीनियस ने दिया था। उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको क्लासिफाई किया था रॉबर्ट विटकर ने 1969 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी। अब 2 to 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम हम इन नाम से इनको जानते हैं, लेकिन 2 की कैसे हुई थी, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जाके 5 की हुई। तो ये मैंने पहले इंडियन बुक्स से जो है वो पिक्चर ली थी, तो आप उनको वहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो ये एरिस्टोटल था, आप देख लें। उसके बाद 2 किंगडम लीनियस ने बताया था, फिर ये पेज था। उसके बाद 3 किंगडम आए, फिर 4 जो है वो थर्ड किसने दिया था, अरिस्टोटल के बाद जो है वो हेंकल, एरिनेस्ट हेंकल आया था, इसने 3 किंगडम की क्लासिफिकेशन फिर कोपले। ये सारा मैं पढ़ा के गया हूँ, तो आप इनको थारोली स्टडी कर लें। अब हम इस पेज पे थे, तो ये आपको पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से कुछ फिगर्स नज़र आएगी। ये पेज नंबर 4 है। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये आपको जो है बेसिकली इन पेज को आप देख रहे हैं, मैं फिर इस पेज पे आऊँगा वापस। हम जो है इस सीक्वेंस के हवाले से इनको स्टडी नहीं करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा इस सीक्वेंस से। तो पहला हम जो किंगडम है, किंगडम प्रोकैरियोट, तो इस चार्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट किस तरह से होता है इसका। तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं सारे के सारे जो यूनिसेल्युलर होते हैं। अब यूनिसेल्युलर को हम प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक का जो सेकंड नेम है वो मोनेरा है। अब इनके 2 एग्जांपल हैं, एक बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट 4th नंबर को यहाँ पे से। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनको हम प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं, लेकिन किंगडम प्लांट ही को हम प्रोकैरियोटिक की फॉर्म में नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक लिखा हुआ है बेटा। उसके बाद ये कौन से हैं, मल्टी सेलुलर, बात समझ आ रही है। उसके बाद ये इनके पास जो फीचर्स है वो क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस किसे कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट जो सन से हमारे यहाँ कंटिन्यूस फॉर्म में, इट मीन्स जो बंडल्स की फॉर्म में लाइट आ रही होती है सन से हमारे यहाँ, तो प्लांट इनको इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इन एनर्जी को, इन सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं फूड की फॉर्म में या केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट करते हैं, लाइट को कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल केमिकल की फॉर्म में। जैसे जो फोटॉन्स होते हैं, हम कहते हैं कि फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट आ रही होती है, और जीन भी हमारी जो होती है वो भी पॉकेट्स की फॉर्म में लगी होती है। तो ये इसी किंगडम के अंदर इसकी कैपेबिलिटी है कि ये सनलाइट को कैप्चर करके क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से सनलाइट को ही कन्वर्ट कर देता है केमिकल की फॉर्म में या फूड की फॉर्म में, या फिर हम इनको ग्लूकोज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफ है मैंने कहा, और दूसरी बात इसके पास जो सेल वाल है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है सेकेंड लाइन में, और ये रिटर्न करते हैं जाइगोट को बिकम एम्ब्रियो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ के अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे अल्वा की अगर हम बात करेंगे चैप्टर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटोटिस्टा वाले चैप्टर के अंदर। तो इस प्लांट के अंदर जो अल्टरनेशन होती है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं कि ये प्लांट्स किंगडम के एग्जांपल है, मॉसेस है, फर्न्स है, पाइन्स, एप्पल है, ये सारे एग्जांपल है किसके, किंगडम प्लांट की है। तो चलते हैं वीडियो आगे। ये आप देख लें बेटा फिगर, ये मैंने खुद बनाई है बेसिकली आपको समझाने के लिए
तो डिटेल इन फिगर्स की जो है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सेल का उसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपको ये फिगर समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देख चलते हैं, एक आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है, दूसरा आपको बैक्टीरिया सेल। बेसिकली ये बैक्टीरिया सेल, इसको हम नाम दे रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, क्योंकि सेल की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्रोकैरियो, बिफोर कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी जो न्यूक्लियस से पहले सेल इवॉल्व हुए थे उनको हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक का, सेकंड फिगर नंबर। और जो यूकैरियोटिक सेल थे इनको हमने नाम दिया, यू मीन्स कहते हैं ट्रू को, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस की स्टडी को, जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हमने नाम दिया था यूकैरियोटिक सेल का। ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फिगर्स के अंदर। दूसरा फिगर ये है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और इसकी जो पहला लेयर होती है जिससे डीएनए जिसके अंदर पाया जाता है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। तो ज़ाहिरी बात है, तो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो पहली वॉल होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं सेल वॉल का। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, हम कंसीडर हैं बैक्टीरिया के सेल का और एनिमल के सेल से। तो ज़ाहिरी बात है सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर नज़र आ रही हो आप लोगों को, डीएनए भी जो है वो दोनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो चीज़ मिस है, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, एक के अंदर नज़र आ रही है दूसरे के अंदर नज़र नहीं आ रही, इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको वो चीज़ नज़र आ रही है। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसके पास न्यूक्लियस होता है वो एनिमल सेल्स होते हैं, और ज़ाहिरी बात है जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ज़ाहिरी बात है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता तो उसके अंदर मेम्ब्रेन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है बेटा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़िगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी करके मैंने आप लोगों को समझाई है। तो चलते हैं आगे। थर्ड जो किंगडम है, आपकी बुक में से पहला पेज जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है बेटा। तो किंगडम फंजाई जो है बेसिकली ये नॉन क्लोरोफिलस है, और दूसरा नॉन क्लोरोफिलस कौन सा है, आपका किंगडम एनिमेलिया। तो उस ये भी नॉन क्लोरोफिलस है, ये भी, यानी ये दोनों आपस में सिमिलरिटीज़ रखते हैं कुछ, इस वजह से मैंने इनको एक साथ रखा है ताकि आप लोगों को बात जल्दी समझ में आ जाए। दूसरी बात सिमिलरिटीज़ इसके अंदर क्या है, पहली बात तो ये दोनों नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। दूसरी सिमिलरिटीज़ ये है कि ये दोनों हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक। तो प्लांट जो है, सॉरी जो फंजाई है ये भी हेटेरोट्रॉफ है, और एनिमल जो किंगडम है आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी हेटेरोट्रॉफ है। फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर, तो इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। दोनों यूकैरियोटिक है, सही बात है। अब देखें जो फंजाई के अंदर सेल वॉल है ये बेसिकली चाइटिन की बनी हुई होती है। और दूसरी बात इनके अंदर जो हेटेरोट्रॉफ वाली दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़, इसके यहाँ दोनों के अंदर हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन जो डिसिमिलरिटीज़ आ रही है वो जो फंजाई के अंदर हेटेरोट्रॉफ है उसको हम नाम दे रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम नाम दे रहे हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। और जब हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया के हेटेरोट्रॉफ की, तो इसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं कि इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। अब ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर क्या फ़र्क है, इनको हम समझते हैं बेटा। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ फंजाई के अंदर पाया जाता है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ एनिमल के अंदर पाया जाता है। और अगर हम देखें इनके अंदर डिफरेंस, तो ये है कि हम जो है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ वाली प्रॉपर्टी रखते हैं। इट मीन्स हम इंसान हो गए, तो इंसान हो गए, समटाइम्स कुछ हायर प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन इंसान की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है इन्होंने। तो हाइड्रा, अर्थवर्म, जितने भी ये मेमल्स एक बिलोंग करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है। कैसे,
हम जो खाना खाते हैं ना, ये इंटरनली बॉडी के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। जो चीज़ बॉडी के अंदर हो रही होती है उसे हम नाम दे रहे हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ का, क्योंकि जो चीज़ बॉडी के अंदर हो रही होती है वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, और जो चीज़ बॉडी के बाहर ब्रेक हो रही होती है, अंदर भी हम हमारे अंदर भी जो होते हैं बेसिकली, हम अगर अपनी बात करें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूं कि हम जिस माउथ के अंदर फूड को लेते हैं, फिर फूड को थ्रू बक्कल कैविटी डाइजेस्ट करते हैं, फिर इसोफेगस के अंदर जाता है, इसोफेगस से होके ये स्टमच के अंदर आता है, फिर वहाँ पे उसकी फर्दर जो है वो डाइजेशन होती है, फिर आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज, उसके बाद ये बड़ा प्रोसेस होता है डाइजेशन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो जो इंजेस्टिव होता है ये इंटरनली, देखें आप, फूड ब्रेक हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा लेकिन फूड ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, फिर फूड को जो है वो डिवाइड करते हैं, पीसीस की फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन जब फंजाई की बारी आती है तो फंजाई को हम नाम दे रहे होते हैं, सेकेंड लाइन में आपको नज़र आ रहा है सेल वॉल के बाद, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये जो है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, आप ऊपर आप जो है बेटा देख सकते हैं, ये मैंने रेड पेन में कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर 2 लाइनें ड्रा की है। तो इसके अंदर आप देखें जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये एक फूड है जिसको हम फंगस दे रहे हैं। ये फंगस लाइन जो है बेसिकली फंगस है, जैसे हम इनको फंगस दे रहे हैं तो ये फूड इस पहले बॉल की फॉर्म में था, अब ये फूड ब्रेक डाउन हो गया है, पीसीज की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्पेस नज़र आ रहे हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको फंगस दे के, अब ये इंटरनली नहीं होता, ये एक्सटर्नली होता है, ये बाहर हम इनको फंगस दे के ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे ही ये ब्रेक होता है फिर फंजाई जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब, पहले फंजाई इनको फंगस देते हैं, जैसे ये फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, ये एनवायरनमेंट के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो फिर फंजाई क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया होगा यकीनन। चलते हैं अब सेकेंड नंबर पे जो किंगडम है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटोटिस्टा का। प्रोटिस्टा इसका सेकेंड नेम है। तो इट इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यानी इसके अंदर जो है वो हम जितने भी एनिमल और प्लांट, फंजाई के अंदर जिस चीज़ को हम स्टडी नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आ रहे हैं जो प्लांट के अंदर सेट नहीं होते, एनिमल्स के अंदर सेट नहीं होते हैं, फंजाई के अंदर सेट नहीं होते हैं, तो इनको रखा जाता है एक अलग ग्रुप के अंदर, एक अलग किंगडम के अंदर। इस किंगडम को हम नाम दे रहे होते हैं किंगडम प्रोटोटिस्टा। तो जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि युगलिना इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये दोनों के अंदर अब पहली बात तो ये दोनों फीचर्स जो है वो एडॉप्ट करते हैं, इस वजह से हम इसको एक अलग किंगडम यानी सेपरेट किंगडम का नाम दे के जो है वो स्टडी करते हैं। अगर यूनिसेलुलर प्रॉपर्टी शो करता तो हम इसको प्लांट के साथ रखते, सॉरी प्रोकैरियोटिक से किंगडम के अंदर रखते हैं। अगर ये मल्टी सेलुलर वाली प्रॉपर्टी शो करता तो हम इनको जो है वो एनिमल्स के अंदर रखते हैं, प्लांट्स के अंदर रखते हैं। तो ये तो दोनों फीचर्स शो कर रहे हैं, जैसे युगलिना है, पैरामेशियम है, क्लेमोडोमोनास है, प्लाज्मोडियम है, जितने भी ये एग्जांपल दिए हुए हैं ये 2 तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, प्लांट यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की। नीचे कुछ डिस्कवरी का बता रहा है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा स्पेशीज़ होती है वर्ल्ड के अंदर, आपने जो डिस्कवर की है 1.5 मिलियन स्पेशीज़, यानी 1.5 मिलियन स्पेशीज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवर हो चुकी है। अब अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली स्मॉलेस्ट जितने भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे बैक्टीरिया, इसकी जो इनकी 0.0001 मिलीमीटर इनकी जो है वो मेयरमेंट होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनिमल पाने जाने वाला जो हैवी होता है जिसे वेल फिश कहते हैं, ये 40 मीटर्स जो इसकी लेंथ होती है, वेट इनका 150 टन्स होता है। और सबसे बड़ा जो ट्री होता है रेडवुड ट्री, बेसिकली ये रेडवुड ट्री इनकी जो मेयरमेंट होती है 300 फीट होती है। और उसके बाद
हम जो है वो ब्रांचेस को पढ़ेंगे। अब ब्रांचेस की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम जो है वो आगे चैप्टर जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के ऊपर होगा, तो मैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। अज़ान का टाइम भी हो गया है, नमाज की तैयारी करते हैं। तो बेटा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो इनको एंजॉय किया होगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो स्लाइडें बनाते हैं, फिर जो है बेसिकली इनको थॉरली स्टडी करते हैं, फिर इनको सेट करके रखते हैं, तो ये बहुत एक टाइम वेस्टफुल जो है वो टाइम पीरियड होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो अल्लाह हाफिज़।